उत्तर प्रदेश के बहराइच के दो बच्चे जाते हैं बाहर कमाने के लिए। वो करते हैं कबाड़ का काम। घर वालों से फोन से बात करते हैं। घर वाले निश्चिंत हैं कि हमारा बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है। लेकिन 20-22 साल की उम्र में जब वो बच्चे कबाड़ का काम करते हैं वहां पर, उसी समय एक डेयरी की दुकान है जो कि शुभम की है, और जो शुभम इस बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल था। वो इन दोनों को लालच देता है, शिव को और धर्मराज को, कि तुम लोग आ जाओ, कुछ दिन का समय है, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जब इनकी हत्या होती है तो घर वालों को ये पता ही नहीं था कि उनके बच्चे ऐसा काम भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच के ये बच्चे, ये घटना होती है मुंबई में, जहां पर एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। और ये पुलिस का जो कहना है, जोड़ा जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये गुर्गे हैं, उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। बहराइच के बच्चों का भी इसमें नाम आता है, जिनकी 20-22 साल की उम्र बताई जा रही है। अब हम अगर घटना पे आते हैं, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे बाबा सिद्दीकी की हत्या में। बहुत दिनों तक उनकी रेकी होती है। वो एक मकान में रहते हैं, कब उनका कहां पर आना है, कहां पर जाना है, दो बच्चों को उस रेकी में लगाया जाता है। उनकी हर एक गतिविधि को वो मॉनिटरिंग करते हैं कि कब, कहां, ये कैसे, किसको मिलते हैं। उसके बाद इस वारदात को वो अंजाम देते हैं। अगर मैं उनका नाम बताऊं तो एक पहला जो है गुरमैल सिंह, जो कि हरियाणा का रहने वाला है और अपने भाई की हत्या में वो शामिल था। वो जेल भी जा चुका है। वो पहला ऐसा मास्टरमाइंड है जो गुरमैल सिंह उसका नाम है। जो दूसरा नाम आता है, शिव कुमार का नाम आता है, जो इस हत्या में शामिल है, उसका नाम शिव कुमार गौतम है। और धर्मराज, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं। उसके बाद चौथा जो नाम आता है वो प्रवीण का नाम आ रहा है। प्रवीण जो कि पुणे का रहने वाला है। पांचवा नाम शुभम और छठा जीशान अख्तर, जो कि एक गैंग बनाकर ये चलता है। ये पंजाब का रहने वाला है, कई बार जेल भी जा चुका है। बहुत सारे हत्याओं में ये मुलव्विस है, वो शामिल है। पुलिस 6 लोगों की शिनाख्त करती है बाबा सिद्दीकी के इस मर्डर में। 2 को तो मौके पर ही पुलिस पकड़ लेती है। अगर हम घटना की बात करें तो जब पुलिस पकड़ती है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों का नाम आता है। अगर लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात बताऊं तो जो साबरमती के जेल में वो बंद है, वो साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। हत्या की बात होती है कि मुंबई को ये बताना था, सलमान खान को ये बताना था, दाऊद इब्राहिम को ये बताना था, ताकि डर और भय का माहौल बन जाए। ये बात सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ये चाहते थे कि लॉरेंस का नाम मुंबई के लोग डर के ले, दहशत से ले। इसीलिए एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। तो जो प्रवीण है वो पुणे का रहने वाला है। अब यहां पे पहले दोस्ती होती है। जेल में बंद है गुरमैल, जो गुरमैल सिंह है, जो हत्या का जो आरोपी है, वो जेल में बंद है। और वहां पे लॉरेंस गैंग के गुर्गे उससे मिलते हैं, बात करते हैं। उसमें जीशान भी है जो गुरमैल से बात करता है, और गुरमैल जीशान के घर आता है। ये दोनों जमानत पर रिहा भी हो जाते हैं। बहुत समय तक गुरमैल जेल में बंद रहा है। उसके बाद अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, आपस में ये बात करते हैं, और इनको जो इनपुट आता है कि यार एक हत्या करनी है, कुछ अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अब इनको था कि किसी ऐसे शूटर को ढूंढा जाए, ऐसे बच्चों को ढूंढा जाए जिनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं हो, कोई जान ना पाए। तो फिर जहाँ पर जो शुभम है, शुभम उसके अपने डेयरी है, कबाड़ है, और वहाँ पर कबाड़ी के काम में शिव कुमार और धर्मराज वहाँ पर नौकरी करते हैं। वो मिलते हैं, उससे बात करते हैं, और उसके बाद गुरमैल को भी वहाँ पर चुना जाता है कि गुरमैल
को अच्छा खासा इस काम करने का अनुभव है। गुरमेल को चुना जाता है, उसको घर दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे घटना की बात करें तो यूपी के बहराइच के ये दोनों इसमें फंस जाते हैं। पैसे के लालच में ये दोनों फंस जाते हैं। इनको ये ऑफ़र भी मिलता है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, 2-3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएंगे। अब जीशान यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को रचता है। उसके बाद जीशान मुंबई पहुँचता है और वहाँ पे ये फ्लैट ले रहा है। फ्लैट लेने के बाद गुरमैल, धर्मराज और शिवा ये तीनों एक ही फ्लैट में रह रहे हैं। और उसके बाद धर्मराज, शिवा जो दो अब शूटर बन चुके हैं बाबा सिद्दीकी के मर्डर के केस में। इससे पहले इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन अब बात सामने आ रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों में ये शामिल है। रेकी करते हैं। उसके बाद अगर हम कहें कुर्ला से बांद्रा तक जब भी बाबा सिद्दीकी का आना जाना है, कुर्ला से बांद्रा ईस्ट तक ये रेकी करते हैं, देखते हैं। बेटा है जो कि एमएलए है सिद्दीकी का, उसकी भी ये रेकी करते हैं। ये सोचते हैं कि क्यों न दशहरा के दिन को चुना जाए, भीड़ भाड़ का वो समय रहता है। इस घटनाक्रम को जिस तरीके से इन्होंने बुना बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए, और ये जिस तरीके से शामिल थे, चाहे गुरमैल हो, शिव हो, धर्मराज हो, प्रवीण हो, शुभम हो और जीशान हो, लेकिन पुलिस इनकी कर रही है तलाश। कुछ को मौके पर पुलिस तुरंत पकड़ लेती है। अब इस घटना को ये अंजाम कैसे देते हैं? जब बाबा सिद्दीकी प्रोग्राम में रहते हैं, पीछे से हमेशा मॉनिटरिंग हो ही रही है, उनकी रेकी हो रही है। ऑटो रिक्शा में ये सब आते हैं और उसमें से शिवा जो है, शिवा के हाथों में मिर्च का स्प्रे है और शिवा मिर्च का स्प्रे तुरंत निकालता है और चेहरे पे डाल देता है। बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं और उसके बाद वहाँ पर लोग भागने लगते हैं। उसके तुरंत मिर्ची का पाउडर जैसे ही शिवा डालता है, अपनी पिस्टल को निकालता है गुरमैल और उस पिस्टल से फायरिंग करने लगता है। 2-3 गोलियां इधर उधर जाती हैं और 2 बाबा सिद्दीकी के पीठ में गोली लगती है, एक उनके सीने में लगती है और बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। गुरमैल झाड़ियों में छुपने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस ये बताती है कि जिस तरीके से इन्होंने घटना को कारित किया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से अपना आतंक फैलाया है, जेल में रहकर खुद को ये सुरक्षित महसूस ये करते हैं और इनके बहुत सारे जेलों में इनके गुर्गे बंद हैं। जिस तरीके से इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज था। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार, इससे पहले आपने देखा गोगा मेडी की हत्या हुई, गोगा मेडी की हत्या में कितना विवाद निकलकर सामने आया। पैसे की लेन देन के लिए ही गोगा मेडी की हत्या की गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि फिरौती मांगता है, वो पैसे वसूलता है। और जो इनका कारोबार है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं, वियतनाम, थाईलैंड, कनाडा, फिलीपींस में इसके गुर्गे हैं और पैसे का ये लेन देन करते हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो सलमान खान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सलमान खान का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों ले रहा है? क्योंकि मुंबई में या पूरी दुनिया में सलमान खान का नाम बड़ा है, एक अभिनेता है, बहुत सारे लोगों से उनका आना जाना है। सलमान के नाम पर वो लोगों को खुद डराते हैं और पैसे वसूल करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो वो जेल को ही स्वर्ग समझता है, क्योंकि वहाँ पे वो सुरक्षित है। अहमदाबाद की जेल में इस समय लॉरेंस बंद है।
इससे पहले वो भटिंडा की जेल में भी रहा था। पुलिस पूछताछ की और अभी लॉरेंस की उम्र 30 या 31 साल है। लगभग 10 साल से लॉरेंस सलाखों के पीछे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया, ये विवाद गहराता जा रहा है। अगर इसके गुर्गों की बात करें तो जिस तरीके से गोलियां मारी गई बाबा सिद्दीकी को, जिस तरीके से पिस्टल निकाल कर ये लोग हत्या कर देते हैं, ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है इनके गुर्गों को पकड़ना। लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग सक्रिय है और ये कहते हैं कि हम अपराधियों को मारेंगे। सलमान खान के साथ काले हिरण का विवाद, लॉरेंस बार बार ये कह चुका है, उसके गुर्गे भी कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई, अभी पुलिस बाबा सिद्दीकी के हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी है और जब जब जो भी शूटर हैं वो पकड़े जाएंगे, पुलिस उनको सामने बैठा के पूछताछ करेगी। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आएंगे बाबा सिद्दीकी से जुड़ी हुई। लेकिन इस हत्या को कारित करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन युवाओं को टारगेट कर रहा है जो 20-22 साल के बच्चे हैं। उनको पैसे का लालच दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप ये काम कर दो, आपको विदेश भेज दिया जाएगा, आपको अमेरिका भेज दिया जाएगा, आपको कनाडा भेज दिया जाएगा, आपके परिवार की मदद की जाएगी। लॉरेंस की क्या इस गैंग में बच्चे शामिल होकर अपना और अपने परिवार के भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी पर जिस तरीके से इन्होंने गोलियां चलाई, बताइएगा जरूर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। क्राइम की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।